I just want to take you through once again to the details that are coming through. The man on your television screen, viewers, is Shankar Mishra. He's the vice president of a well-known company, Wells Fargo. Is he on the run is the big question, because now there is a lookout notice that has been issued by the Delhi police against him. Arvind Ojha, my colleague, who's been breaking the news first on the India Today network, is joining me. Arvind, क्या दिल्ली पुलिस कह रही है कि ये जो आदमी है शंकर मिश्रा ये कोऑपरेट नहीं कर रहा है? बिल्कुल, शुरुआत में दिल्ली पुलिस का यही कहना था, लेकिन जो सोर्सेस हैं उनका कहना है कि दिल्ली पुलिस को कुछ लीड्स मिली है और जल्द ही शंकर मिश्रा दिल्ली पुलिस के पास होगा। ये जो इंडिया टुडे के सोर्सेज ने बताया है हमें कि जल्द ही वो शंकर मिश्रा के बेहद करीब होंगे, क्योंकि पहले ये जानकारी मिली, ये लोकेशन मिली कि शंकर मिश्रा की लोकेशन मुंबई में है। वहां पर टीम भेजी गई, वहां पर शंकर मिश्रा नहीं मिला। उसके बाद अब टीम लगी हुई है और खुद दिल्ली पुलिस के टॉप ऑफिशियल ने इंडिया टुडे को बताया है कि बहुत जल्द वो शंकर मिश्रा को पकड़ लेंगे और उसके लिए उनकी टीम लगातार लगी हुई है। पहले नाम को भी लेकर कंफ्यूजन था, अब उनके पास काफी कुछ क्लियरिटी आ चुकी है। अक्यूज का पासपोर्ट भी दिल्ली पुलिस के पास आ चुका है। दिल्ली पुलिस को ये डर था कि जो अक्यूज्ड है वो इंडिया छोड़कर भाग ना जाए, और ये एक लीगल प्रोसेस भी होता है, इस वजह से अक्यूज अभी किधर है? क्या ये मुंबई में है? क्योंकि जो काफी सारी टीम दिल्ली पुलिस की वहां पे गई थी, देयर वर मल्टीपल टीम्स दैट वर सेंट टू बॉम्बे। नहीं, मुंबई का जरूर रहने वाला है, लेकिन जब दिल्ली पुलिस की टीम मुंबई पहुंची तो दिल्ली पुलिस के सोर्सेज ने इंडिया टुडे को ये बताया कि जो अक्यूज्ड वो मुंबई में नहीं मिला, वो किसी दूसरे सिटी में है। All right, we seem to have lost my colleague, the video connect of my colleague Arvind. We're going to try and re-establish that, but because, you know, it is time, and I'm sorry to say that this man in question with what he's done is now on the run, Shankar Mishra. He goes by the name of Shankar Mishra. He is the vice president of a well-placed firm, Wells Fargo. He was on the same sector on which was traveling a 70-year-old elderly senior citizen, and in a highly drunk condition, in an inebriated state, Shankar Mishra went and urinated on that woman. One can only imagine the extent of inebriation where it comes down to Shankar Mishra. He's on the run. He's not cooperating is what we're getting to understand. But is an arrest imminent? Yes. And what would be the fallout of that arrest? Arvind, आप कह रहे हैं कि जो दिल्ली पुलिस है, that the team of the Delhi police has reached quite close. They could make an arrest very soon. शंकर मिश्रा बहुत जल्द अरेस्ट हो सकते हैं अरविंद। पर जो सवाल मैं आपसे करूंगी अरविंद, जो चार्जेस इन पे लगे हैं, क्या ये सारे बेलेबल ऑफेंसेस हैं? थोड़ा इन पे ज्ञान दीजिए। नहीं, बिल्कुल बेलेबल ऑफेंस नहीं है। मोलेस्टेशन के चार्जेस लगे हैं, उसके अलावा 294, उसके अलावा 509, 5010 बिल्कुल बेलेबल ऑफेंस नहीं है। जो अगर अक्यूज अरेस्ट हो सकता है, अरेस्ट होगा तो उसको जेल जाना पड़ेगा। फिलहाल तो इंटरोगेशन की जाएगी, और बिल्कुल दिल्ली पुलिस के सोर्सेज ने बताया है कि अब बहुत करीब है दिल्ली पुलिस की टीम, और मोस्ट प्रोबेबली आज रात तक या कल सुबह तक जो शंकर मिश्रा जो अक्यूज्ड है वो दिल्ली पुलिस के पास होगा, ऐसा सोर्सेज ने इंडिया टुडे को बताया है। पहले लोकेशन मुंबई में मिली थी, लेकिन अक्यूज मुंबई में नहीं मिला। उसके बाद दिल्ली पुलिस की अलग अलग टीमें वो डिफरेंट सिटीज में भेजी गई हैं। जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो सोर्सेज ने हमें बताया नहीं है। उनका कहना है कि अक्यूज अगर भाग भी सकता है, लेकिन बहुत मोस्ट जो पॉसिबल है कि आज लेट नाइट या फिर कल सुबह तक जो शंकर मिश्रा अक्यूज है वो दिल्ली पुलिस के शिकंजे में होगा। एक सवाल और करूंगी अरविंद, एक दूसरी फ्लाइट है जो 10 दिन बाद ये जो इंसिडेंट हुआ था, आफ्टर दिस इंसिडेंट देयर वाज अनदर फ्लाइट, पेरिस दिल्ली बाउंड फ्लाइट थी वो अरविंद। उस फ्लाइट पे एक सिमिलर इंसिडेंट हुआ था, उसकी अभी तक डिटेल्स सामने नहीं आई हैं। जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली पुलिस से हमने इस पर सवाल किया था। दिल्ली पुलिस का कहना है कि उनके पास किसी तरह की इस मामले में कोई कंप्लेंट फिलहाल नहीं वो मिली है। वो जो जानकारी है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी और सीआईएसएफ को हो। हालांकि सोर्सेज ने कंफर्म किया इस तरह का इंसिडेंट हुआ था, लेकिन जो कंप्लेनेंट है और जो जिन पर आरोप लगा था उनके बीच कॉम्प्रोमाइज हो गया था। लेकिन इस तरह के इंसिडेंट लगातार रिपोर्ट हो रहे हैं। इस मामले की अगर बात की जाए, जिस मामले में शंकर मिश्रा अक्यूज्ड है, बाकायदा उसकी एफआईआर हो चुकी है, क्योंकि विक्टिम ने बाकायदा कंप्लेन की थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर किया और अब अक्यूज्ड को अरेस्ट करने की कोशिश दिल्ली पुलिस कर रही है।
बहुत शुक्रिया आप हमसे जुड़े अरविंद. Thank you there, Arvind, for joining us for the latest details, viewers. That's the face, Shankar Mishra. It is time to name and shame the likes of Mr. Mishra. Vice President of Wells and Fargo was so inebriated, so drunk, that he ended up urinating on a senior citizen, 70-year-old woman who was traveling on the same sector in the same class as him, which was business class. In all probabilities, what the indications seem to suggest, Shankar Mishra would be arrested by the Delhi police shortly. Crossed India Today to get you the latest developments on that.